हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम बात करने जा रहे हैं लीग ऑफ नेशंस के बारे में। लीग ऑफ नेशंस जो 1920 में उसकी फर्स्ट मीटिंग हुई, इसको वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद बनाया गया था, जो 1918 में जाके ख़त्म हुआ। तो उसके बाद 1920 में इसका फर्स्ट मीटिंग हुआ। प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद जीते हुए देश शांति वार्ता का आयोजन पेरिस में किया, जिसमें हारे हुए देश के ऊपर कुछ संधियाँ थोपी गई। और उसके बाद इसका जो फॉर्मेशन था 10 जनवरी 1920 को हुआ था, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और ये पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के बाद हुआ था। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के बाद इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसका जो गोल था वो था प्रिवेंटिंग वार्स, वार को प्रिवेंट करना। आइडिया ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड डिसआर्मामेंट, ये होता है, जानते हैं? आइडिया ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड डिसआर्मामेंट मतलब होता है कि हथियारों का किसी के पास बहुत ज़्यादा और बहुत खतरनाक हथियारों का किसी के पास ना होना, किसी देश के पास, जिससे कि पूरी सभ्यता खत्म हो जाए। इंटरनेशनल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए निगोशिएशन और आर्बिट्रेशन की यहाँ पे बात की गई है कि निगोशिएशन और आर्बिट्रेशन से कोई भी मामले को रिजॉल्व किया जाए। इसकी जो एजेंसीज थी, कुछ एजेंसीज बनाई गई, जैसे परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस को बनाया गया, डिसआर्मामेंट कमीशन को बनाया गया, ILO को बनाया गया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो अभी भी है। कुछ अभी इसमें 3 जो है ऑर्गेनाइजेशन जो बाद में मतलब इसको फिर से कंटिन्यू किया गया था। मैंडेट कमीशन को वो किया गया था। इंटरनेशनल मैंडेट कमीशन होता है कि जैसे जो हारे हुए देश थे उनके ऊपर कैसे कोई शासन करेगा, जैसे जो देश विक्ट्री किया था वही उनके ऊपर शासन करने का उनको वो था। तो मैंडेट कमीशन उनको बनाया गया था कि कुछ जैसे देश थे वो शासन करने के मतलब इच्छा नहीं रखते थे। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन बनाया गया, जिसको बाद में यूनेस्को कर दिया गया। फिर परमानेंट सेंट्रल ओपियम बोर्ड बनाया गया। फिर द कमीशन फॉर रिफ्यूज बनाया गया और स्लेवरी कमीशन बनाया गया। फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर में ये सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया और उसके बाद फिर UN की स्थापना हुई, जिसमें ये 3 जो हैं एजेंसी जिनको कंटिन्यू किया गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को, ILO को, WHO को। इन तीनों को जो नेम चेंज है, लेकिन ये तीनों पहले भी थे और इसको फिर बाद में कंटिन्यू कर दिया गया। जो लीग ऑफ नेशंस थी, इसका आइडिया वुडरो विल्सन के द्वारा दिया गया था, जो प्रेसिडेंट अमेरिका के थे, आइडियलिस्ट लीडर थे। और ये उनके 14 पॉइंट, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद वो कुछ 14 पॉइंट बोले थे, उसके 14 पॉइंट में से एक लीग ऑफ नेशंस की। अब हम बात कर लेते हैं कि क्यों ये फेल हुआ। तो लीग ऑफ नेशंस एक तरह से जो हारे हुए देश थे उनके ऊपर ये इम्पोज किया हुआ था और अमेरिका ने यह आइडिया दिया था। इसके बाद अमेरिका ने इसको ज्वाइन नहीं किया, जिसने आइडिया दिया वही उसको ज्वाइन नहीं किया, तो वैसे भी इसकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत ज़्यादा प्रभाव जाता है। जर्मनी हारा था और इनिशियली उसको मेंबरशिप नहीं दिया गया था, बाद में उसको मेंबरशिप दी गई। शुरू में USSR को भी इसी तरह मेंबरशिप नहीं दी गई थी। हारे हुए देश इसका रिस्पेक्ट नहीं करते थे, क्यों रिस्पेक्ट करेंगे? जैसे संधियाँ उनके ऊपर थोपी गई थी, इसी तरह लीग ऑफ नेशंस बना दिया गया, इसको भी उनके ऊपर एक तरह से थोपाया गया था, तो वो इसकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। लेकिन ये कुछ मैटर भी रिजॉल्व किया था। कुछ टेरिटोरियल डिस्प्यूट थे, जैसे एलैंड आइलैंड था फिनलैंड और स्वीडन के बीच में, इसको इन्होंने रिजॉल्व किया था। अपर सिलेसिया का पोलैंड और जर्मनी के बीच में था, इसको रिजॉल्व किया था। अल्बेनिया एंड आइलैंड ऑफ कॉर्फ्यू को ग्रीस और इटली के बीच में, इसको भी रिजॉल्व किया था। और मोसुल का जो टर्की एंड इराक का था, मोसुल जो ऑटोमन एम्पायर का था, इसको भी इन्होंने रिजॉल्व किया था। लेकिन ये देखिए आप लोग यहाँ पे कि इन्होंने रिजॉल्व तो किया था, लेकिन यहाँ पे एक पार्टी जो ऐसी थी कि जो वहाँ पे मतलब वहाँ पे सेटिस्फाई थी कि ठीक है हमारे फेवर में आ गया, लेकिन एक पार्टी जो सेटिस्फाई नहीं थी, तो वो क्या था, लीग ऑफ नेशन के खिलाफ चली जाती थी, उनके खिलाफ बोलने लगती थी, या उनसे फिर उनका जो वो था, जो रिस्पेक्ट था, वो ख़त्म हो जाता था। इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ? टोटलिटेरिज्म यूरोप में शुरू हो गया। जर्मनी में हिटलर, मुसलिनी इटली में, फ्रैंको स्पेन में, जापान में टोजो हो गया। और इससे फिर कई देशों ने रिजाइन करना शुरू किया, जैसे जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण किया, जो मंचूरिया जो चाइना की टेरिटरी में आता था, तो लीग ऑफ नेशन ने कंडेम किया और जापान ने उससे रिजाइन कर दिया तुरंत। इटली ने इथोपिया पर आक्रमण किया, इसका कंडेम हुआ, उसका कोई प्रभाव नहीं, इटली ने कोई वो इस पर यह नहीं किया कि कंडेम किया तो बहुत ज़्यादा हताश हो जाए, नहीं तो अब हम अपना सेना वापस खींच लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जर्मनी में हिटलर डिसआर्मामेंट के फेवर में नहीं था और लीग ऑफ नेशन को जर्मनी ने छोड़ दिया, और इस तरह उसका 1946 तक एग्जिस्टेंस रहा। फिर उसके बाद UN इसको सक्सीड कर दिया।
40 साल अभी इसका हुआ नहीं था तभी वर्ल्ड वॉर सेकंड हो गया, तो वैसे भी इसका जो मेन मोटो था वो तो ख़त्म नहीं हो, मोटो जो ये इसका मेन था वो उसको पा नहीं पाया। कि इसका मेन मोटो था कि जैसे आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन से दो देश आपस में कोई भी मैटर हो उसको रिजॉल्व कर लें। लेकिन जब यहाँ पे 40 साल से कम में ही वर्ल्ड वॉर 2 हो जाता है तो वो अपना मेन मोटो कहाँ अचीव कर पाता है। तो ये हो गया। और जब वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हो गया 1939 में, 40 साल बाद, 40 साल से कम ही में, और जब हिटलर पोलैंड पे आक्रमण कर दिया। तो ये था लीग ऑफ नेशंस। ये बहुत शॉर्ट में आपको बता दिया हूँ, और इसको आप बहुत इजीली आप इसको एग्ज़ाम में इसी तरह आप मतलब समझ के फिर आप लिख सकते हैं। तो धन्यवाद। हो सकता है आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।